बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम दोस्तان عزیز. امروز آمدیم یاسمین نوریا خدمت شما. امروز آمدیم در یک جیم 3131 فیتنس جیم تا که مردمای امروزی جوانای ما چه قسم اکسرسایز میکنن، چه رقم چی جور میکنن و ورزش در بادی انسان چه اهمیت داره. امروز میخوایم که همگی از اینا صحبت کنم و بر شما اینا بگویم که ورزش چی اهمیت داره. میخوایم که همراه یکی از نفرای که دیجا ترینر از این جیم است میخوایم همراهش صحبت کنم که اونا چی میگن درباره سپورت بر ما. السلام علیکم. वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? कामरान। कामरान, आप मुझे एक्सरसाइज के बारे में क्या कहना चाह रही हैं? एक्सरसाइज जो है मतलब हर इंसान को करनी चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है एक्सरसाइज रूटीन में, क्योंकि और एक्सरसाइज मतलब कोई भी बंदा अगर मतलब अपनी बॉडी को फिट नहीं रखेगा उसको बहुत सी बीमारियाँ वगैरह फैट सब ज़्यादा हो जाएगा, तो उस बंदे को लाजमी है कि वो एक्सरसाइज करे, अपने फैट कंट्रोल करे और अपनी डाइट पे कंट्रोल करे। और कोई भी बंदा जब एक्सरसाइज करने आता है, जिम आता है, तो उसको 3 चीज़ों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। फर्स्ट वो रेगुलर आए, ठीक है, और प्रॉपर आके एक्सरसाइज करे, ना कि यहाँ टाइम ज़ाया करे या इधर उधर बैठ के वक्त ज़ाया करे। और देन वो जब घर जाए तो प्रॉपर डाइट करे, जो उसको ट्रेनर या जो उसको डाइट प्लान बताए उस पर प्रॉपर फॉलो करे। अगर वो ये तीनों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ मिस करेगा तो उसका टाइम ज़ाया है फिर। तो अच्छा, आप तो माशाल्लाह अच्छी बॉडी बनाया है और आप इसके लिए कितने अरसा लगाया है और किस तरह से किया है आप? ये तो तकरीबन 2-2.5 साल हो गए मुझे एक्सरसाइज करते हुए। पर स्टार्ट में जब मैं जिम गया था बहुत कमज़ोर था और बहुत ही शर्म आती थी, जिम जाने से डरता था। मैं कहा लोग हंसेंगे मुझ पे ये। तो ये कि जब एक शौक़ था, जब स्टार्ट किया तो बिल्कुल ईमानदारी से मतलब रेगुलर गेम लगाना और प्रॉपर एक्सरसाइज करना, जो डाइट बताई गई थी प्रॉपर वो इस्तेमाल करना। अच्छा, ये मसल बनाना भी ज़रूरी है या उसके बावजूद और भी कुछ है एक्सरसाइजेज में जो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं? एक्सरसाइज बहुत किस्म की हैं, कुछ बंदे फिटनेस के लिए करते हैं, कुछ वेट लॉस के लिए करते हैं, कुछ बंदे वेट लिफ्टिंग करते हैं, कुछ बॉडी बिल्डिंग करते हैं। मतलब एक्सरसाइज की बहुत ज़्यादा टाइप है और वो हर बंदे को मतलब जो बंदा मोटा होता है उसको ज़ाहिर सी बात है स्मार्ट होना है, पतला होना है, और जो पतला होता है उसको ज़ाहिर सी बात है उसको थोड़ा जिस्म बनाना है उसने। और एक्सरसाइज के बहुत से फ़ायदे होते हैं, मतलब उससे आपको कोई मतलब बीमारियों से आप मुकाबला करते हो एक्सरसाइज करने वाला बंदा। बहुत अच्छी बात है कामरान। और इसके लिए डाइट भी ज़रूरी होते है कि नहीं? डाइट मेन चीज़ है। आपके ना अगर आप जिम आते हो या रेगुलर आते हो ना, 30% आपका एक्सरसाइज है, वर्कआउट है, आपका रेगुलरिटी है, और 70% आपकी डाइट है। अगर आप अच्छा, मुझे ये बताएं आपके मतलब इस तरह से कोई एजड भी मतलब डाइट कर सकते हैं या उसके अलावा कौन कौन से एज में डाइट करना चाहिए इंसान जो है वो उसके उस पे अगर बंदे ने अगर वेट लॉस करना है तो उसको ज़ाहिर सी बात है डाइट बहुत ज़रूरी है। और अगर बंदे ने वेट गेन करना है उसके लिए भी डाइट हर मतलब जो भी बंदा एक्सरसाइज करना चाहता है उसके लिए डाइट मस्ट है। अच्छा कामरान, आपको मतलब रनिंग और जॉगिंग को भी मतलब लोगों को ज़रूरत होती है जो रनिंग कर ले मॉर्निंग टाइम। बाज़ ऐसे लोग हैं जो मॉर्निंग टाइम ज़्यादातर लोग जो है वो एक्सरसाइज करने के लिए जा रही है, वॉक करने के लिए, जॉगिंग करने के लिए, तो उसके लिए मतलब उसके क्या फ़ायदा है? मॉर्निंग वॉक जो है वो सबसे बेस्ट है। अगर कोई भी इंसान मॉर्निंग वॉक करता है तो वो उसके लिए सबसे बेस्ट है। और अगर मॉर्निंग में टाइम नहीं है तो वो प्रॉपर फिर जिम में जाके ट्रेडमिल पे वॉक करे। पर अगर सुबह की जो वॉक है वो सबसे बेस्ट है, अगर इंसान करे तो वो सब मेरे ख्याल में सबसे अच्छा वही है। अच्छा ठीक है, आप कितने अरसे से मतलब एक्सरसाइज कर लिया और कितने अरसे तक आपने ये जो मसल बनाए, कितने अरसा हो गया आपका? तकरीबन 2 साल हो गए हैं इस फील्ड में। पहले बहुत ही कमज़ोर और बहुत ही मतलब मेरा जिस्म कुछ भी नहीं था और जिम जाने से बहुत शर्माता था। पर एक दिल में शौक़ था, जुनून था कि यार एक्सरसाइज करनी है, बॉडी बनानी है। तो 2 साल का टाइम लगा जिसमें बहुत मेहनत करनी पड़ी और डाइट प्रॉपर कंट्रोल करनी पड़ी। मेरे सारे दोस्त मिर्ची मसाले खाते थे, कोई समोसे खा रहा, कोई पकौड़े, मुझे जलाते भी बहुत थे, पर मुझे कंट्रोल करना पड़ता खुद को।
ये कर रही है, किस वजह से कर रही हो और ये किस चीज़ के लिए काम आते हैं और क्या फ़ायदा है इसका? ये ट्राइसेप की एक्सरसाइज है। आपके ये जो बैक मसल है ट्राइसेप आर्म्स का, इसको बनाता है। और इससे ये तरह आपके मतलब जो शर्ट आपको फोर आर्म्स अच्छे दिखते हैं, बाजू अच्छा दिखता है। ट्राइसेप जो है इसके जो एक्सरसाइज मैं कर रहा हूँ, इसके आपको 12 के 3 सेट लगाने चाहिए। मतलब 12 रैप के 3 सेट आपने लगाने हैं। और इसमें ये कुछ ज़्यादा आपने वेट नहीं बढ़ाना है। इस वाली एक्सरसाइज में प्रॉपर मतलब एंगल लगाना है और प्रॉपर आपने गेम लगानी है। ये नहीं कि वेट ज़्यादा लगा लिया, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। अच्छा कामरान, ये किस चीज़ के लिए कर रहे हो आप? ये जो एक्सरसाइज कर रही है ये किस चीज़ के लिए काम आते हैं और ये इसका क्या फ़ायदा है? ये इसे रोइंग मशीन कहते हैं और ये आपके बैक के लिए और विंग्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। और ये हर जिम में होते हैं ये, और ये मस्ट एक्सरसाइज है। आप जब बैक लगाओ या विंग्स लगाओ तो ये एक्सरसाइज रोइंग आपने लाजमी करनी है। ये आपके बैक मसल बनाती है और वी शेप आपको देती है। कामरान, आप तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हो इस एक्सरसाइजेस के बारे में और सारे मशीनों के बारे में। आपने जो मुझे जहाँ तक बता दिया, तो अभी ये मशीन जो आप इस तरह से एक्सरसाइज कर रहे हो ये किस चीज़ के लिए है और आप दोस्तों को बता सकते हो कि ये किस वजह से कर रहे हो? ये बटरफ्लाई मशीन है और ये आपके चेस्ट को बड़ा करती है और चेस्ट को आपके जो लाइन आप ड्रॉ करना चाहते हो उसको जब प्रेस करते हो तो होल्ड करोगे आपकी लाइन भी मतलब लाइन बन सकती है। जो लाइन ड्रॉ करना हर बंदा ही चाहता है यार उसकी चेस्ट में लाइन हो, और चेस्ट को ये खोलती भी है, मतलब बड़ा भी कर। ज़्यादातर कौन से लोग चाहते हैं कि मतलब मेरे बॉडी फिट हो? आपको पता है कि कौन से ज़्यादा जो हमारे लोग हैं जवान लोग ज़्यादा चाहते हैं कि मेरे बॉडी फिट हो या किस तरह लोग? हमारी जो नए जवान नस्ल है वो चाहती है हमारी बॉडी फिट हो, पर वो ये भी चाहती है कि हमारी रातों रात बॉडी बन जाए, पर ऐसा मुमकिन नहीं है। थैंक यू सो मच कामरान। हमारी नौजवान नस्ल जो है ना बॉडी के चक्कर में ना वो गलत चीज़ों में भी मतलब लोगों के गलत मशवरों पे भी अमल करने लग जाते हैं। वो स्टेरॉइड्स वगैरह लेना शुरू कर दें। पर यह कि मेरी तरफ से सबसे कि ये मतलब स्टेरॉइड्स की तरफ ना जाएं, नेचुरल बॉडी बनाएं और जो आपकी लॉन्ग टाइम चलेगी भी और आपका साथ भी देगी और उसका कोई आपको नुकसान नहीं होगा। और मेन चीज़ आप प्रॉपर एंगल भी लगाया करें। कुछ लोग होते हैं एक्सरसाइज के बारे में गलत एक्सरसाइज करते हैं, बाद में उनको जोड़ों का दर्द होता है और शिकायत करते हैं हमारी जिम के। वो जिम का कसूर नहीं होता, उनका अपना कसूर होता है कि वो गलत एक्सरसाइज करते हैं। किसी को पता ना हो कि कैसे एक्सरसाइज करे तो उसके लिए क्या करना चाहिए? वो जो मतलब लोग जाते उन लोगों को पता नहीं कि मैं कौन से मशीन यूज़ करूं और किस तरह से एक्सरसाइज करूं, उसके लिए फिर क्या करना चाहिए? कोई भी चीज़ सीखे बगैर नहीं आती। आप ड्राइविंग भी सीखते हो तो कोई ना कोई आपका उस्ताद होता है। इसलिए बॉडी बिल्डिंग या वेट कुछ भी करना चाहते हो, कोई भी गेम है, कोई भी फील्ड है, जब आप अपनाना चाहते हो तो आपको चाहिए कि आपको किसी से गाइड लेना चाहिए। और बगैर गाइड के या खुद से एक्सरसाइज करने लग जाओ तो वो गलत है। और हर चीज़ में आपका उस्ताद होना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह एक्सरसाइज आप करने आते हो तो सबसे पहले आपको चाहिए कि आप वहाँ पे जो ट्रेनर हो या जो भी हो वहाँ सीनियर हो उनसे प्रॉपर सीख के एक्सरसाइज करें, खुद से तजर्बे ना करें। एक्सरसाइज करने के बाद मतलब आप मुझे ये बता सकते हो कि एक्सरसाइज करने के बाद फौरी तौर पर खाना खाना चाहिए और इसके बारे में भी आप मुझे ज़रा बताएं। एक्सरसाइज के फ़ौरन बाद खाना नहीं, आप प्रोटीन शेक ले सकते हैं या मतलब प्रोटीन वाले मतलब जो शेक वगैरह ले लो आप एक्सरसाइज के फ़ौरन बाद। खाना एकदम से नहीं
गैप के बाद खा लो। लेकिन आजकल के जो लोग हैं, जो अक्सर लोग हैं जो प्रोटीन यूज़ करते हैं, वो लोग मतलब ये क्या सही है, बॉडी के लिए ठीक है या कोई इसके नुकसान भी है? प्रोटीन तो अगर आप एक्सरसाइज करते हो आपके लिए ज़रूरी चीज़ है, पर जो लोग अगर दूसरों को देख के जल्दी बॉडी बनाने के चक्कर में या दूसरों को देख के ना वो स्टेरॉइड्स या जो ये जो मतलब ऐसी दवाएं हैं जो आपको फ़ौरन रिजल्ट देती हैं, वो नुकसानदेह हैं। वो क्योंकि आप कुदरत के साथ छेड़ रहे होते हैं। एक चीज़ कुदरती जो बनती है उसमें टाइम लगता है, आप चाहते हो जल्दी से बन जाए, उसमें आपको नुकसान लाजमी है। स्टार्ट में ना वो आगे जाके ज़रूर होता है। कितने अरसे तक इंसान के बॉडी बन जाते हैं, जो मतलब मसल बन जाए तो उसके जो ज़्यादातर हमारे लोग जो है उन लोगों का ज़ाहिर बातें पेट निकली हुई होती हैं, तो उसको क्या करे, मतलब कितने अरसे तक वो अपने आप को मेंटेन मतलब एक्सरसाइज करने के साथ कर सकते हैं? हर बंदे के डिपेंड करता है, जो जितनी मेहनत करेगा, जितना रेगुलर आएगा, जितनी प्रॉपर डाइट करेगा उतना जल्द रिजल्ट मिलेगा। जितना गुड़ डालो वो ज़ाहिर से उतना मीठा, जितने प्रॉपर वो दिल से ईमानदारी से एक्सरसाइज करेगा, सारा कुछ चलेगा, उसको उतना चले। पर ये कि एक बंदा अगर प्रॉपर अगर वेट कम करना चाहता है, अपना प्रॉपर शेप में लाना चाहता है फिटनेस के लिए, तो 4 मंथ में उसका जितना उसको टारगेट है उसमें अचीव कर सकता है। पर ये कि वो तीनों चीज़ों को लेके चलेगा, डाइट को भी, एक्सरसाइज को भी और रेगुलर भी रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच कामरान, थैंक यू। अच्छा दोस्तों, ये जहाँ तक आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर भी एक इंस्ट्रक्टर है जो सिखा रही है। मैं इसे पूछना चाह रही हूँ कि ये क्या सिखा रही है, वो कौन कौन से एक्सरसाइजेस इसको सिखा रही है? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो आप? जी बिल्कुल। अच्छा, तो आप यहाँ पर जिम में आप भी इंस्ट्रक्टर हो? जी इंस्ट्रक्टर। अच्छा, कितने अरसे तक आप मतलब यहाँ पर कर रही हो? मैं अभी तकरीबन 2 महीने से हूँ। 2 महीने से कर रही हो। अच्छा, आप पहले कभी किया है किसी और जिम में? आप माशाल्लाह आपके बॉडी भी इस एज में तो सही है। मैंने बॉडी बिल्डिंग खुद की हुई है, तो उसके बाद अब मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। ठीक है, आप इसको क्या ट्रेनिंग दे रही हो? इनको मैं इनके बैक बोन जो है काफ़ी वीक है, तो उसके लिए मैं इनको शोल्डर और बैक की करा ताकि इनकी बैक। इसके लिए क्या मतलब शोल्डर लगाना चाहिए, जो बैक साइड इसके जो शोल्डर है? कहते हैं मुझे बैक में पेन हो रही, तो मैं इनको बैक एक्सरसाइज कराऊँ ताकि इनके शोल्डर और बैक दोनों मजबूत हो जाएं। इसके अलावा और क्या? इसमें ये अभी फिलहाल शोल्डर की कर रहे हैं, शोल्डर बैक के लिए। इनको तो प्रॉब्लम है बैक की, तो वो कितने अरसे तक ये ठीक हो जाए, रिकवर हो जाते हैं? तकरीबन 3 से 4 महीने इनको लगेंगे सेट। 3 और 4 महीने तक? 4 महीने ये बिल्कुल अपने सेट हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। دوستان عزیز قراره که پیش از اون همراه شما صحبت کرده بودم درباره سپورت از چند نفره که شما دیدین که من همراهشان صحبت کردم که اونا گفتن که ورزش چی فایده ها داره در وجود انسان. حالا هم همراه یک کس دیگه از کمیج شیشته اونا هم اکسرسایز میکنن و سپورت میکنن. هم میخوایم همراهشان صحبت کنم، میبینیم که اونا چی میگن و درباره سپورت چی تجربه نشان میدن و چی تجربه دارن. السلام علیکم. वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर फैज़ान। डॉक्टर फैज़ान, आप कहाँ पर डॉक्टर हो? बेसिकली मैं प्लास्टिक सर्जन हूँ, पिम्स में होता हूँ इस्लामाबाद। पिम्स में इस्लामाबाद में होते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप मतलब हड्डियों के बारे में भी आप मुझे मतलब जानकारी दे सकते हो? बेसिकली क्या है, हम एक बिज़ी रूटीन में भी जब अपनी फ़िटनेस का इतना ध्यान रखना भी चाहिए। जैसे हमें पता है कि हर बंदे को एज के लिहाज से
मोटापा आता है, ओबेसिटी आती है, तो उसको बेसिकली आपको पकड़ना होता है लोअर लेवल पे। अपने यंग एज में आपको अपना बहुत ख्याल रखना है, बहुत केयर करनी है, क्योंकि जैसे जैसे बड़े होते जाते हो आप बेसिकली बहुत रिलैक्स होते जाते हो, आपकी लाइफ बड़ी सेडेंट्री होती जाती है, तो आप अपने आप पे इतना ध्यान नहीं देते जब आगे जाके। तो आपने ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट करना है। जब आपको जितना टाइम मिले अपनी फ़िटनेस पे ध्यान दें, अपनी डाइट पे ध्यान दें, प्रॉपर डाइट करें, प्रॉपर फिटनेस करें, जॉगिंग करें, एक्सरसाइज करें। ये सेहत के लिए बहुत मुफीद है, बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो उन लोगों का हड्डियों को प्रॉब्लम है, हमारे जो एजेड लोग हैं दोस्तों, जो उन लोगों को हड्डियों को प्रॉब्लम है, तो उसके लिए मतलब क्या करना चाहिए? वो लोग एक्सरसाइज करना चाहिए उन लोगों को कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल, जिन लोगों को हड्डियों का प्रॉब्लम है उनको अपनी एक रेंज के मुताबिक जितना वो टॉलरेट करते हैं, जितना उनकी बॉडी उनको परमिशन देती है, उस हिसाब से वेट करें, लाइट एक्सरसाइज करें, अपना प्रॉपर डाइट करें, अपना मल्टीविटामिन्स लें। मतलब बेसिकली क्या है, अपने डॉक्टर से इन टच रहें, मेडिकल से इन टच रहें, वो जिस तरह डाइट आपको बताते हैं वैसी डाइट लें, उसके अकॉर्डिंगली आप एक्सरसाइज करें। ये नहीं कि आपने बहुत हार्ड एक्सरसाइज करनी है। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो उसके घुटने के प्रॉब्लम होते हैं, उसका जो मतलब शोल्डर के प्रॉब्लम होते हैं, वो आपने उसमें वेट नहीं उठा सकते, तो उसके लिए फिर उसको क्या करना चाहिए? उन पर्सनस के लिए ये है कि वो फिजियोथेरेपी मतलब अपनी करें। फिजियोथेरेपी भी एक तरह की एक्सरसाइज है, वो भी आपके जॉइंट्स को, अपने मसल्स को रिलैक्स नहीं होने देती, बिल्कुल आपको वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने देती, वो आपको इन मोशन रखती है, तो आपके जॉइंट कभी फ्रीज़ नहीं होंगे। फिजियोथेरेपी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। फिर आप वो लाइट एक्सरसाइज जिस तरह फिजियोथेरेपी करते हैं, तो उसमें आप नॉर्मल वेट भी उठा सकते हैं, लेकिन हैवी वेट आपको अक्सर डॉक्टर्स जो है, स्पेशली हड्डियों का डॉक्टर जो है, वो मशवरा देते हैं कि आप मतलब जो पेशेंट उसके पास जाते हैं तो कहते हैं कि एक्सरसाइज करके आपके जो जॉइंट है, आपके जो हड्डियों का प्रॉब्लम है, वो ख़त्म हो जाते हैं। क्या ये सच है? बेसिकली एक्सरसाइज उन लोगों को अवॉइड की जाती है जिनका बैकबोन का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि बैकबोन एक एज के रिलेटेड, जिस तरह पता है कि डिस्क में स्पेस आ जाती है, वो एज के लिहाज से वीक होती जाती हैं। तो एजिड लोगों के लिए एक्सरसाइज मतलब हैवी वेट लिफ्टिंग वगैरह अलाउड नहीं है, तो उसमें बस जिस तरह नॉर्मल आपकी एक्सरसाइज होती है फिजियोथेरेपी वाली, वो एक बिल्कुल डिफरेंट सब्जेक्ट आ जाते हैं जो फिजियोथेरेपी है, तो वो करें। अपना हैवी वेट वाले कभी परमिशन नहीं देंगे डॉक्टर्स की। एक पर्सन जिसको हड्डियों का मसला हो वो हैवी वेट उठाए, कभी भी नहीं होगा ऐसा। थैंक यू सो मच दोस्तای عزیز ببینین که بسیار زیاد یک جیم بسیار کلان و جیم بسیار خوب و اینطور یک جیم هست که راستی واقعا کل لوازم همه چیز ورزش در اینجا هست. ما باز هم آدرس از این جیم بر شما میگم. یاسمین نوریا میخواد که همگی امی جیم بر شما تعریفش کنه، یعنی هر قدر تعریف کنم جیم هنوز هم کم است، چرا دارای بسیار لوازم زیاد است. آدرس جیتن مرکز، رحمان پلازا، سکند فلور، 3131 فیتنس جیم. دوستان عزیز، پروگرام ما با آخر رسیده. شما را خدا نگهدارتان. میخواهیم که خداحافظی بگیریم. خداحافظ.